दोस्तों नमस्कार, जय भीम। आज हम सुराना गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर कबीर साहब जो है उनका एक आश्रम है कबीर, और उसमें जो उसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं वो गुरु अमलदास जी हैं। और अमलदास जी ने आज जो ना सत्संग का कार्यक्रम रखा है। वो हर साल दिसंबर के पहले संडे में वो कार्यक्रम रखते हैं। दोस्तों आज बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जैसा कि हमारे महापुरुषों ने, खास तौर से मेरे बीच में हमारे सत्येंद्र भाई जी मौजूद हैं, देवेंद्र गौतम जी मौजूद हैं और संजय भाई भी मौजूद हैं, और हमारे साथ में हमारे प्रिय भाई जो है सचिन भी मौजूद हैं और एक भाई और भी हैं। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आप लोगों के सामने आज रखने जा रहा हूं सत्येंद्र भाई, खास तौर से आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों से कि हमारे महापुरुषों ने बहुत ऐसे कार्य किए जिन कार्यों को लेकर हम आज गुणगान कर रहे हैं। तो सबसे पहला कार्य मेरा प्रश्न उठता है कि सत्संग क्यों जरूरी है, इसकी क्या महत्वता है, क्या आवश्यकता है। हमारे महापुरुषों ने कार्य किया, बुद्ध ने कार्य किया, बाबा साहब ने कार्य किया, कबीर साहब, रविदास साहब ने कार्य किया। उस परिपाटी को बढ़ाते हुए सत्संग क्यों जरूरी है? सर्वप्रथम तो सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और सत्संग क्यों जरूरी है, नरेंद्र जी ने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि हमारे जीवन में सत्संग का महत्वपूर्ण एक योग है और इतना बड़ा वो है कि इसे हमें बड़े ही ऐसे विषय पे हम लोग सत्संग करते हैं कि घर घर जाकर सत्यता को सामने लाएं, या किसी पंडाल में एक साथ इकट्ठे होकर अपने धर्म गुरुओं से या ज्ञानी पुरुषों से या ज्ञानी लोगों से जो भी ज्ञान दे हमारे धर्म के विषय में, हमारे कार्य के विषय में, हमारे शीलों के विषय में, उस चीज़ के लिए ही सत्संग किए जाते हैं। और हमारे महापुरुषों को जागृत किया जाए कि जो आज बिल्कुल अंधविश्वास के कारण एक कोने में उन्हें छोड़ दिया है, उन्हें सामने लाया जाए, जिन्होंने समाज के लिए अपने बहुत ज़बरदस्त कार्य किए थे, यहाँ तक कि अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया समाज के लिए। तो उनके लिए सत्संग की आवश्यकता है, समाज को जगाने के लिए। सत्येंद्र भाई, मैं नहीं जान पाया कि आपने किस उसकी बात करी है। मैं कह रहा फिर कौन से सत्य की बात कर रहे हैं आप, जो आप माइंड कर रहे हैं इस बात को, आपके माइंड में जा रही है ये बातें, कौन से सत्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, सर्वप्रथम तो शिक्षा और सत्संग से भगवान बुद्ध, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, संत शिरोमणि रविदास जी, कबीरदास जी, इन संतों का या और हमारे महापुरुष हैं, उन सभी का हम लोगों के जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे आने वाले बच्चों को, हमारी नस्लों को उसका पता चले, इसीलिए हम लोग सत्संग को रखते हैं। शायद मेरा आप सवाल समझ नहीं पाए हैं। संजय भाई आप बताओ, कौन से सत्य की बात शायद सत्येंद्र जी कर रहे हैं, यदि आप नोट कर रहे हैं तो। सबसे पहले अपना भारत न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई कि ऐसे कार्यक्रमों पे हमारे जो है नरेंद्र मास्टर जी आते हैं, और हमारे ही बराबर में हमारे जो है देवेंद्र हिसाली जी ये भी कवरेज करते हैं। तो मास्टर जी आपको और देवेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर साहब बड़े सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं, लेकिन मेरा मानना ये है, जैसा कि हम थोड़ी देर पहला भी इस बात पर जिक्र कर रहे हैं कि सच्चाई क्या है कि समाज में जो हमारे गिने चुने महापुरुष हैं, जिन्होंने बहुजन समाज में जो कार्य किया है, जैसा कि संत शिरोमणि संत रविदास जी, संत कबीर साहेब जी, बाबा साहेब, और इसी प्रकार से ये हमारे मान्यवर कांशीराम साहब जी, उन्होंने समाज को सच्चाई से अवगत कराया है। तो उन्हीं बातों को रिमाइंड करने के लिए जो ये सत्संग कराते हैं, जिससे समाज जागृत हो, समाज गलत चीज़ों से अलग हटे और सही मार्ग पर चले, तो सत्संग का यही मूल मकसद होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो ना हजारों सत्संग, लाखों सत्संग आज की डेट में हो रहे होंगे, क्या उसका प्रभाव समाज में दिखता है?
प्रभाव की बात यह है मास्टर जी कि लोग जिस प्रकार से तथागत बुद्ध अपो दीपो भव का सिद्धांत बताते थे, तो हमारे देश को वो चीज़ चाहिए ही ना। वो कल्पनाओं पर आधारित है। जो हमारा देश है, जो व्यवस्था है, मनुवादी व्यवस्था है, वो जिन चीज़ों में विश्वास करती है जनता उनमें ही सराबोर है, जबकि उससे कुछ लेना देना है नहीं समाज का। और जो बहुजन मूवमेंट है, बहुजन मूवमेंट वैज्ञानिकवादी है, विचारवादी है, और ये वो चीज़ है जो सच्चाई पर आधारित है। सत्संग का इसके साथ साथ मेरा मानना ये है कि पहली बात तो ये है कि हमारे जो महापुरुष यानी कि जो हमारे ये महात्मा हैं, इनकी संख्या ही कम हो चुकी है, और संख्या कम होने के बावजूद भी ये काम करने को राजी नहीं है। सतेंद्र भाई, सत्संग का प्रभाव जो है सबसे पहले किस चीज़ पे पड़ता है या पढ़ना चाहिए? देखिए, सत्संग का प्रभाव आदमी के दिमाग पे पड़ता है जो भी सत्संग को लेने के लिए आता है। और मैं तो ये कहूँगा कि सत्संग, अगर सत्संग की सही दिशा में हम लेकर के चलें सत्संग को, तो सत्संग ही जीवन का मूल मंत्र है। आने वाले बच्चों में संस्कार का, आने वाली पीढ़ी में जो है अपने धर्म की, अपने महापुरुषों की सही जानकारी मिलने का। तो मैं तो कहूँगा सत्संग होना चाहिए, घर घर होना चाहिए, और संतों को घर घर जाना चाहिए। ये मतलब हम सत्संग करें और हमारी ज़बान जो हमारा विचार बहुत गंदा हो, तो सत्संग का क्या फ़ायदा है? देखो, वो तो गलत है। मैं तो कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें इंसान चाहकर भी जो है वो नहीं कर पाते, जो वाकई में समाज की ज़रूरत है, लेकिन करनी चाहिए। हम आए दिन सत्संग करते हैं, बुद्ध विहार में जाते हैं, बुद्ध की तथागत बुद्ध की बाबा साहब की बात करते हैं, तो उसमें फिर हमारा विचार तो कभी बदला नहीं, फिर सत्संग जाने का क्या फ़ायदा? देवेंद्र जी बताएंगे। सबसे पहले धन्यवाद मास्टर जी आपका कि आप एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान होने के बाद में समाज की आवाज़ को उठा रहे हैं, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले ये जो सत्संग है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब हम पढ़ते हैं तो उन्होंने एक बात कही है कि जब तक हमें राजनीति अधिकार प्राप्त ना हो जाए, किसी भी सत्य को नष्ट कर दो। दुनिया में सत्य क्या है? बुद्ध सत्य है, सूरज सत्य है, हवा सत्य है, पानी सत्य है, पृथ्वी सत्य है, ये सत्य है। अब ये जो सत्संग होते हैं, ये एक मनुवादी सोच है। जिस तरीके से हम समाज को घेर कर लाएं, किस तरीके से हम लोगों का पागल बनाकर अपना उल्लू सीधा करें। कौन है भगवान? 1956 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गए, उससे पहले बताइए कितने सारे भगवान आए हैं, कितने सारे सत्संग आए हैं, कितने। कबीर साहब एक बात कहते हैं कि पोती पोती पढ़ पढ़ के पंडित भया न कोया, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। कबीर जी फिर कहते हैं कि खड़े कबीर बाजार में मांगे सबकी खैर, और ना कहूँ से दोस्ती और ना कहूँ से बैर। फिर कबीर जी कहते हैं कि खड़े कबीर बाजार में लिए लठ हाथ, और जिसे अपना झोपड़ा फूकना हो आए हमारे साथ, चले हमारे साथ। ठीक है ना। लेकिन कबीर साहब की यहाँ सारी चीज़ें उल्टी होती हैं। पूजा पाठ से हमारा कोई लेना देने नहीं। अगर हम डॉक्टर अम्बेडकर को, भगवान बुद्ध को मानते हैं, तो पूजा पाठ से हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा कभी भाई आपने भी देखा होगा, हजारों की संख्या में भीड़ आती है। क्या ये वास्तव में उस सत्संग की को लेके जा रहे हैं या यहीं झाड़ के चले जाएं? वो सभी, अभी आप इनका इंटरव्यू ले लेना, अगर एक भी कबीर के दोहे बता दें। कबीर साहब ने भगवान बुद्ध की वाणी बोली पूरी कठोरता के साथ में, उन लोगों ने पाखंडवाद का, आज मैं बात करूँगा, इन गुरुओं से ही बात करूँगा, विरोध करा कि भाई क्या चीज़ है ये, लेकिन उसी चीज़ की ले लेके लोग चल रहे हैं। भगवान बुद्ध के बिहार में जाएंगे, वंदना होगी, बात कर रहा हूँ पंचील। संजय भाई आप बताओ, मैंने अभी जो सवाल सतेंद्र भाई से कहा कि मतलब हम सत्संग जाते हैं, बुद्ध विहार जाते हैं, अच्छे आचरण की बात करते हैं, लेकिन हमारे स्वयं के आचरण में वो बात है नहीं, तो फिर हमने किस चीज़ का मतलब सत्संग किया? मास्टर मैं पहले ही बता रहा था कि यहाँ अब से 10-15 साल पहले काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती थी, लेकिन आज आप देख रहे हो कितनी लंबी चौड़ी भीड़ है कि सांस नहीं आ रहा, कितनी भीड़ हो रही है।